So, hello, my dear students. Today I am here with the chapter number 14 of class 7th maths. If a line divides a shape into two identical halves, then it is called symmetrical. Symmetry chapter है, सबको पता होगा symmetry का जो यूज होता है वो डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा होता है. एंड इसका मतलब है इफ अ लाइन डिवाइड्स, मान लीजिए हम एक ऐसा फ्रंट व्यू ऑफ हाउस बना दे रहे हैं. ये फ्रंट व्यू ऑफ अ हाउस है, तो इसमें आपको देखिए लग रहा होगा कि ये जो राइट हैंड साइड में वही आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी है. अगर इसको हम बीच से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज द लाइन. सो इस लाइन के जो राइट हैंड साइड में पार्ट है वही आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी पार्ट है. दैट मीन्स इट इज अ सिमेट्रिकल. मीन जो आपका राइट में है वही आपका लेफ्ट में, दैट मीन इट इज अ सिमेट्रिकल शेप. और हम दूसरा शेप बनाते हैं. मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. इक्विलेटरल ट्राइंगल को अगर हम सेंटर से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, this is the line which divides the equilateral triangle into two parts and both the parts are symmetrical. So this is the meaning of symmetry. आपने बहुत ज़्यादा सिमेट्री देखी होगी. लाइक आपने देखा होगा ताजमहल, अगर आप उसको बीच से हाफ कोई लाइन बनाएंगे तो जो राइट हैंड साइड में होगा वही लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको दिखेगा. दैट मीन्स इट इज सिमेट्रिकल. एंड वन मोर थिंग, कोई भी फ्लावर, मान लीजिए कोई फ्लावर है, या ऐसा कोई फ्लावर बना हुआ है, ठीक है, और इसकी ऐसी कोई लाइन है, या फिर हम ऐसी आसानी से ऐसा बना देते हैं. ठीक, ये सिमेट्रिकल. सेंटर से अगर हमने लाइन ड्रॉ कर दी, सो दिस इज सिमेट्रिकल. जो आपका राइट में होगा वही आपका लेफ्ट में भी होगा. सो इट मीन्स इट इज अ सिमेट्रिकल फ्लावर. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री. और यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री होती है, रोटेशनल सिमेट्री और लीनियर सिमेट्री. तो उसके कुछ प्रॉब्लम्स आज हम डिस्कस कराएंगे. फर्स्ट इज लाइन सिमेट्री और दूसरी रोटेशनल सिमेट्री. लाइन सिमेट्री एंड अनदर वन इज रोटेशनल सिमेट्री. रोटेशनल सिमेट्री. ठीक, लाइन सिमेट्री का क्या मतलब होता है, किसी भी फिगर में अगर हम बीच में एक लाइन बना रहे हैं और फिगर को दो पार्ट में डिवाइड कर दी, दैट मीन्स इट हैज अ लाइन सिमेट्री. रोटेशनल सिमेट्री मीन्स अगर एक एक्सिस पे किसी भी फिगर को आप घुमा रहे हैं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा वो अपनी एक्चुअल पोजीशन को गेन कर लेगा. दैट इज कॉल्ड रोटेशनल सिमेट्री. जैसे हमारा फैन होता है, फैन जब घूमता है तो एक ऐसा पॉइंट होता है उसके जो पर होते हैं वो एक जगह पहुंच जाते हैं. सो जो पुराना फैन होता है उसी की तरह दिखने लगता है, पुरानी जो कंडीशन होती है उसी की तरह वो दिखने लगता है. दैट मीन्स इट हैज अ रोटेशनल सिमेट्री. और लाइन सिमेट्री मतलब ये हमने एग्जांपल्स आपको दे दिए. इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी फिगर इनटू टू इक्वल हाफ्स सच दैट बोथ द हाफ्स आर आइडेंटिकल, देन इट इज कॉल्ड अ लाइन सिमेट्री. अब हम कुछ देखेंगे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स यहाँ पर. हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी. सो हेयर आई एम विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.1. एंड इसमें आपको सिंपली क्या करना है, कॉपी द फिगर्स एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. सो देखिए यहाँ पर दो होल है, हमको बताना है कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. सो अगर इसको हम बीच से लाइन ड्रॉ कर दें, सो ये जो लाइन होगी ये इस फिगर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी. दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ये हॉरिजॉन्टल है, सॉरी वर्टिकल है. यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कुछ ऐसी जाएगी बिकॉज दो होल जो है वो एक ही पॉइंट पे है. सो ये आपकी होगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री. लास्ट वन आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, एक तो हमारी ये होगी, ठीक है, दिस वन एंड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई. और एक आपकी तीसरी ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी जो कुछ ऐसे जा रही होगी. ठीक है, यहाँ से जाएगी कॉर्नर पॉइंट से जाएगी और यहाँ भी ये कॉर्नर पॉइंट पे बाहर निकलेगी. ठीक है, दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. सिमिलरली यहाँ से भी जाएगी और ये सेंटर से पास होते हुए यहाँ तक जाके बाहर निकलेगी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. सो यहाँ पर 6 लाइनें, एक दो तीन चार, 4 लाइन्स ऑफ. सो स्टूडेंट यू कैन सी दैट यहाँ पर गिवन द लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल. अदर दूसरा होल कहाँ पर होगा, ये ए पार्ट है तो पहला होल यहाँ पे, दूसरा होल कहाँ पर होगा, यहाँ पे इसके जस्ट बगल में होगा. नेक्स्ट डी पार्ट में देखें, ये होल यहाँ पर है, इसको जब फोल्ड करेंगे तो दूसरा होल आपका आ जाएगा यहाँ पर, और इसको जब आप फोल्ड करेंगे दूसरा होल आपका यहाँ पर आ जाएगा. सो 4 होल यहाँ पर भी बन जाएंगे. ये आपकी मिरर लाइन है. मिरर लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस फिगर. सो सेम फिगर इधर भी ऑब्टेन हो जाएगा. ये आपका जो दूसरा फिगर है वो इसके बगल में ऑब्टेन हो जाएगा, कंप्लीट हो गया. और यहाँ पर ये सेमी सर्किल है, ये पूरा घूम के आएगा तो सर्किल बन जाएगा. दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. देखते हैं व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4.
सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, 4 क्वेश्चन सेम था इसलिए हमने नहीं कराया, आप लोग अपने आप से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज स्टेट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। फर्स्ट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर? 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सिमिलरली आइसोसेलिस में कितना होता है? आइसोसेलिस में ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। एंड आपकी नेक्स्ट पढ़ते हैं स्केलिन में, स्केलिन में 9 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। सो स्केलिंग में कितनी होती है? 0 लाइन ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? स्क्वायर में 4 होती हैं, 2 तो आपकी हो गई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और 2 आ गई डायगोनली, ठीक है। लाइक दिस यू कैन सी, हम यहाँ पर आपको बना भी दे रहे हैं फिगर। इक्विलेटरल ट्राइंगल में देखिए, एक आपकी ये होगी, ठीक, दूसरी आपकी ये होगी और तीसरी आपकी ये होगी, ठीक। आइसोसेलिस में सिर्फ एक होती हैं, दैट इज दिस। स्केलिंग में नहीं होती हैं। उसके बाद स्क्वायर में 4 कौन कौन सी होती हैं? एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और 2 हो गई डायगोनल, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो कितनी हो गई? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। नेक्स्ट रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, एक आपकी ये होती है और दूसरी आपकी इधर से होती है। नेक्स्ट आते हैं रोम्बस। रोम्बस में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? 4। सेम है जैसे आपका था, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक आपकी ये हो गई और दूसरी आपकी, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर भी होती है, बिकॉज रोम्बस इज ऑल्सो स्क्वायर। पैरेललोग्राम में 9 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, यहाँ पे 4 होती हैं, यहाँ पर 9 होती हैं, दैट इज 0। क्वाड्रिलेटरल में 0। रेगुलर हेक्सागन में 6 होती हैं, कितनी होती है? 6। हर एक साइड से एक डायगोनल बन जाएगी, कितनी डायगोनल बनेगी? 6 डायगोनल बनेगी। और सॉरी, इसमें बनेगी डायगोनल्स बनेगी, एक ये हो गई, 2 और 3 ये हो गया। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद ये एज अ साइड से यहाँ से भी कट सकता है, यहाँ से भी कट सकता है और यहाँ से भी कट सकता है। कितने हो गए? 6 हो गए। तो नंबर ऑफ यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी 6। नेक्स्ट आते हैं सर्किल। सर्किल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? सर्किल को कितने भी पार्ट से आप इसको कट कर सकते हैं, सो इसकी होती है इनफाइनाइट। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर? इनफाइनाइट। सो दिस इज अबाउट सर्किल। सर्किल में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। So students, here is the question: what letters of English alphabet have reflection symmetry that is a horizontal और vertical और both? So ऐसे कौन से letters होते हैं जिसको हम लोग horizontally कट करें तो वो मिरर इमेज फॉर्म हो दोनों तरफ, या वर्टिकली कट करें तो दोनों तरफ मिरर इमेज फॉर्म हो, ठीक है। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे वर्टिकल मिरर, तो पहला लेटर हम लेते हैं यहाँ पर ए। सो मान लीजिए देखिए यहाँ पर ए ऐसा कुछ आपने बनाया, अगर इसको वर्टिकली यहाँ से कट किया गया, मीन्स वर्टिकली कोई लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। सो इट इज द मिरर इमेज, दोनों तरफ क्या आ रही है? सेम चीज आ रही है, दैट इज द मिरर इमेज। दूसरा हमने कोई लेटर लिया है, दूसरा हमने लिया है एच। सो एच है, एच भी अगर वर्टिकली कट करेंगे तो ये दोनों तरफ सेम इमेज दिखाएगा, दैट इज मिरर इमेज। ऐसे ही आपका एम है, ओ टी यू वी, एम ओ टी यू वी, इनको आप अगर बीच से कट करेंगे सीधे सीधे वर्टिकली तो इसमें मिरर इमेज फॉर्म होगी। डब्ल्यू एक्स वाई, मीन्स अगर आपने ऐसे कट किया तो मिरर इमेज, ऐसे कट किया मिरर इमेज, ऐसे कट किया मिरर इमेज, ये मिरर इमेज, इसमें मिरर इमेज, इसमें मिरर इमेज, इसमें मिरर इमेज और इसमें भी आपकी वाई को ऐसे सीधा सीधा बनाना है तो इसमें भी आपकी मिरर इमेज बन जाएगी। नेक्स्ट है आपका लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैविंग रिफ्लेक्शनल सिमेट्री अबाउट हॉरिजॉन्टल मिरर। तो हॉरिजॉन्टल मिरर में रिफ्लेक्शन सिमेट्री किसमें होती है? बी सी डी ई एच। सो बी देखिए, बी ऐसे बना हुआ है, इसको आप हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तब इसकी मिरर इमेज बनेगी, तो बी हो गया। फिर आपका सी हो गया, ठीक, उसके बाद आपका डी हो गया, बी सी डी, ठीक है। आफ्टर दैट ई एच आई ओ एक्स, इसके बाद आपका ई है, ठीक, उसके बाद आपका एच है, उसके बाद आई है, उसके बाद ओ है, उसके बाद एक्स है। तो ये ऐसे लेटर है जिसमें हॉरिजॉन्टल सिमेट्री रहती है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग सिमेट्री रहती है। नेक्स्ट कुछ ऐसे भी लेटर होते हैं जो बोथ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिमेट्री शो करते हैं, दैट आर ओ एक्स आई एंड एच। सो ओ है, ओ एक्स आई एंड एच। यू कैन सी
इन बोथ, ये कॉमन होंगे दोनों में। तो दिस आर द लेटर्स विच शो बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमेट्री। किसी भी तरह से आप इसको कट कर दीजिए, दोनों में मिरर इमेज फॉर्म होगी। सो दीज आर द बोथ साइड मिरर इमेज फॉर्मिंग लेटर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।